तक वहां से सुनाई देती हैं। पर इसका भी बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। 2015 में एक रशियन साइंटिस्ट जाते हैं और रिसर्च करते हैं, जो कि कैलाश पर्वत के आसपास में पत्थर थे ना, उन पे वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च सबको शॉक कर देती है, क्योंकि वहां से ये पता चलता है कि उन पत्थर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज है और कोई नॉर्मल एनर्जीज नहीं है। जब वो उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आती है अराउंड 5000 गीगाहर्ट्ज। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होती है और नॉर्मली इतनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी वहां पर कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी की चीजें वहां पर प्रेजेंट है। और शायद इसलिए ही 1938 के अंदर हिटलर अपनी एक टीम को भेजते हैं माउंट कैलाश की तरफ रिसर्च के लिए, क्योंकि हिटलर को यह पता चल गया था कि शायद माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी के सोर्सेस छुपे हुए हैं, जिसको अगर वो ढूंढ लेते हैं तो इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब नासा रिसर्च करती है तो उन्हें यह पता चलता है कि माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको वैल्यूज में बताऊं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई 3000 से 8000 नैनो टेस्ला ज्यादा एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। और सिर्फ इतना नहीं, सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट जिससे हर एक साइंटिस्ट शॉक हो गया वो ये था ना कि माउंट कैलाश के आसपास में ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाती थी, कभी ज्यादा है तो कभी कम। और साइंस इसके सिर्फ दो ही रीजन देती है। रीजन नंबर 1, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वॉल्केनो है। रीजन नंबर 2, या तो कैलाश पर्वत के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा है जो कि धरती के अंदर तक जाती है। और शायद जो दूसरा रीजन है ये लिंक होता है हमारी रिलीजियन से, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियस किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, कैलाश पर्वत है ना, इसके अंदर एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी रह रही है। अब